मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ के लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो यहाँ जो सबसे बड़ी जो बात होती है वो छात्रों की होती है। पूरब का एक्सपोर्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहाँ है और काफ़ी छात्र यहाँ पे रह कर के वो तैयारियाँ करते हैं। तो छात्रों के जो मुद्दे हैं लॉकडाउन में किस तरह से उनके किस तरह से वो अपने आप को अभी सर्वाइव कर रहे हैं, जो छात्र बचे हैं कुछ को सरकार ने भेज दिया है, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे बीच में आज नेहा यादव जी जो हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये खुद जो है बाहर निकल करके लोगों का समाज सेवा कर रही हैं। जो छात्र यहाँ पे फंसे हुए उनके खाने पीने की व्यवस्था प्रोवाइड कर रही हैं, साथ ही साथ जो है उनके लिए बहुत से जो कार्य हैं, जो गरीब भी लोग हैं उनको उनके भी बीच में जा कर के लोगों के लिए मदद कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे बीच में मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिविंग 24 आपसे ये जानेंगे जिस तरह से प्रयागराज में छात्रों की क्या हाल है और किस तरह से लॉकडाउन में उनकी स्थिति किस तरह से चल रही है। सबसे पहले तो लिविंग न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने छात्रों के मुद्दों को उठाया। और जब से लॉकडाउन हुआ है सबसे बड़ी समस्या है छात्रों के साथ आई है, साथ ही साथ छात्राओं के साथ आई है कि पहले तो छात्र और छात्राएं इसलिए परेशान थे कि वह घर नहीं जा पा रहे थे। फिर बहुत प्रयास किया गया, कई बार ट्विटर पे कई यूपी पुलिस को लेकर के, केंद्र की सरकार को लेकर के ट्वीट भी किए गए कि बच्चों को घर छोड़ दिया जाए। कई सारे बच्चे यहाँ मतलब यूपी में ही फंसे थे, उन्हें नहीं भेजा जा रहा था, तो बहुत स्टूडेंट परेशान भी थे। साथ ही साथ उन्हें राशन की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि बहुत यहाँ पे जो इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र ज़्यादातर गरीब समुदाय से आते हैं, गाँव से आते हैं। गाँव से आने वाले बच्चे के लिए जो पेरेंट्स हैं उनके इतनी जल्दी पैसे नहीं भेज सकते, सुविधाएं नहीं दे सकते, तो वो बच्चे बहुत परेशान थे। और स्टूडेंट्स की एक बड़ी समस्या होती है कि ज़रूरी नहीं आपके सामने हर कोई बात रख दे या हर कोई बात कह देगा कि नहीं हमें दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो परेशानी में थे पर परेशानी वो नहीं बता पा रहे थे और बहुत से लोगों ने बताया भी थी। जैसे उत्तराखंड के 65 बच्चों का एक वायरल हुआ था कि वो फंसे हुए हैं, जाना चाहते हैं, अब तक उनके लिए कोई जवाब नहीं आया, कई बार प्रयास किया गया। तो इसी तरह से छात्र बहुत परेशान थे, उनके मुद्दे हम लोगों ने कई बार उठाए भी, प्रयास भी किया और उस प्रयास के बाद प्रयागराज के छात्रों को भेजा भी गया। भेजने के बाद जो बचे हुए कुछ छात्र थे, जो कुछ जैसे हॉस्टल्स में ज़बरदस्ती किया जा रहा था पहले कि सबको जाना कंपलसरी है, तो इस पर भी हमने आवाज़ उठाई। तो प्रयागराज पुलिस ने पहले इसको संज्ञान में नहीं लिया, बाद में लिया और कई सारी लड़कियों को फिर बाद में एप्लीकेशन भी एक लड़कियों ने जारी की जिसमें कहा कि वो नहीं जाना चाहती हैं। प्रेशरफुल नोटिस जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया था उसको वो वापस करे या बदलाव करे उसमें। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा बैकफुट पे गया, उसने कुछ लड़कियाँ अभी भी हॉस्टल में रुकी हुई हैं जो प्रतियोगी छात्राएँ भी हैं, जो तैयारी भी करती हैं और पढ़ती भी है साथ ही साथ। लेकिन बड़ी समस्या इस समय भी ये है कि जो छात्र यहाँ रुक गए हैं या जो वो छात्र कुछ इस वजह से भी रुके हैं कि शायद वो घर चले जाएंगे, उनके घर की परिस्थितियां भी वैसी ही हैं जैसे यहाँ रह के थे। बहुत से गरीब समुदाय के छात्र यहाँ आते हैं। तो सवाल ये सरकार से है कि अगर इतनी सुविधाएं छात्रों को दी जा रही थी या इतने गरीबों को सुविधाएं दी जा रही हैं तो बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे वो सुविधाएं उन तक क्यों नहीं पहुँच रही हैं? या अभी तक छात्रों को ना तो कोई राशन की समुचित व्यवस्था पहुँच पा रही है, ना ही उनको कई बार प्रयास किया गया। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे फ़ोन आते थे जिसमें कहते थे कि हमने DM के हेल्पलाइन नंबर, हमने CM के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, कहा जाता है कि हाँ हम भेज देंगे, नोट कर लिया आपकी प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी राशन नहीं पहुंचा। तो ये समस्याएं बहुत बेसिक और ग्राउंड लेवल की हैं और हम चाहेंगे कि शासन और प्रशासन दोनों ही इसे बहुत सुलभ तरीके से सॉल्व आउट करने का प्रयास करें क्योंकि ये समस्या छात्रों की समस्या है और गंभीर समस्या है। तो जिस तरह से बात करेंगे कि लोगों से भी क्या कुछ अपील करेंगे इस जो है लॉकडाउन में कि किस तरह से लोग देखिए, सबसे मेरी लोगों से यही अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और बहुत सारे समाज सेवी हम लोग लगे हुए हैं आप सबके लिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जारी कर रखा है कि किसी भी छात्र को, छात्राओं को, गरीब को, असहाय को मदद की आवश्यकता हो तो वो मेरे संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकता है। और अपील हमारी तरफ से यही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथों को वॉश करें, साथ ही साथ सैनिटाइज करें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और जब भी बाहर जाएं तो किसी भी अन्य व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी से बातचीत करें और अपनी सुरक्षा का पूर्णता से ध्यान रखें। बस हमारी यही जनता। छात्रों के साथ साथ एक मुद्दा है मजदूरों का, तो उस पर आप क्या कहें? ये मजदूरों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय, जिस पे कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया है कि जो सबसे पहले मजदूरों को घर, पहली बात तो लॉकडाउन
के पहले ही, लॉकडाउन के जस्ट बाद ही मज़दूरों को घर बुला लेना चाहिए था। और ये समस्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी आ रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी आ रही है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया कि इंडस्ट्रीज़ ओपन होने चाहिए और दूसरी तरफ आप इस समय पे मज़दूरों को घर भी बुला रहे हैं। इससे ही क्या हो रहा है ना, दोनों में ही मिसकंडक्ट हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है कि अब इस समय पे मज़दूर घर जाएगा तो इंडस्ट्रीज़ में कैसे आएगा। तो दोनों ही तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। अब मज़दूर इंडस्ट्रीज़ में रुकेगा क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास खाने को है, ना पैसा बचा है, ना कोई उसे सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप अगर मज़दूरों को इतना, पहली बात तो आपने देर क्यों की, और अगर अब आप ला भी रहे हैं तो ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम अगर यहाँ से मज़दूरों को ले रहे हैं तो स्टेशन तक हम छोड़ करके आएँ। किराया वसूल रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा, इतनी गंभीर महामारी के दौर में सरकार किराया ले रही है मजदूरों से। इतना बुरा दौर, किराए की बात तो सरकार कह रही कि उन्होंने पे किया है, तो इसलिए जो है तो पे किया है, तो जो मजदूर अपने अपने दिखाए हैं, उन्होंने जो लिया है, टिकट लिया है टिकट काउंटर से, वो झूठ है क्या? मैं तो खुद कह रही हूँ, कई सारे अगर टिकट वो आए हैं काउंटर से कटा है, उसको सरकार जारी कर दे अगर उनके यहाँ से नहीं हुए। रेल मिनिस्ट्री को इतना टैग करके ट्वीट किया गया, इतनी सारी बातें कही, क्यों नहीं जस्टिफिकेशन रेल मिनिस्ट्री ने दिया अब तक? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो मज़दूरों की बात है, आज हमने अपने मुद्दे में भी उठाया था, जिस तरह से लोग अपने जो है वहाँ से पलायन करके घरों को जा रहे हैं और पैदल ही चल दिए हैं। तो इतना बड़ा जो है लंबे सफ़र को तय करना एक बहुत बड़ी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। और अभी हम बात करेंगे और इनके मन में और कुछ बातें क्या कुछ कर। जी बिल्कुल, मज़दूरों को लेकर के और एक और बात ये है कि मज़दूर, आपने देखा होगा कि जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई, लॉकडाउन के जस्ट बाद ही मज़दूर पैदल ही निकल पड़े थे। चलते चलते छोटे छोटे बच्चों की ऐसी ऐसी वीडियोज़ आई हैं कि हम लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। इतनी धूप में, कड़ी धूप में, भूखे प्यासे, कहाँ से 1600 किलोमीटर से मज़दूर पैदल चल दिया है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चला जा रहा है। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। दिल्ली में इतनी भीड़ जमा हो गई, मुंबई में इतनी भीड़ जमा हो गई, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। तो सवाल देखिए, वाजिब है कि सत्ता में जो है उसी से सवाल पूछा जाएगा ना, विपक्ष के लोगों से हम सवाल नहीं कर सकते। सत्ता में जो बैठे उनसे सवाल करना हमारे लिए तो लाजमी है कि हम करेंगे ही करेंगे। जवाब सरकार को ये भी देना होगा कि मजदूरों को लेकर के अब तक भी सुरक्षा पे क्यों नहीं गौर किया गया। अभी भी मजदूरों पे आपने देखा कि ट्रेन चला दी गई, जिन लोगों के लिए ट्रेन चली थी उनके ऊपर ही ट्रेन चला दी गई। इससे भयावह स्थिति क्या हो सकती है कि इस देश में ना तो गरीबों के लिए कुछ सुना जा रहा है कुछ भी, ना मजदूरों की कुछ सुनी जा रही है, ना ही छात्र छात्राओं की सुनी जा रही है। लॉकडाउन की अच्छी बात है, यही लॉकडाउन जब इस देश में 30 जनवरी को पहला केस आ गया था कोरोना का, जब पहला केस 30 जनवरी को आ गया था, तो फिर लॉकडाउन में इतनी देरी क्यों की गई? नमस्ते ट्रम्प का इंतज़ार किया गया कि इतने दिनों बाद ट्रम्प आए, उतना कहीं ना कहीं उस समय पे ये इंतज़ार किया गया। फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बनाने के लिए इंतज़ार किया गया, क्यों नहीं लॉकडाउन किया गया? जबकि अन्य देशों में, इटली में, फ्रांस में उस समय लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी, जब भारत में भी आ चुका था। और दूसरी बात ये तो लॉकडाउन की बात रही। दूसरी बात ये कि अमीरों को आपने हवाई जहाज़ से बुलाया और गरीबों के लिए आपने ट्रेन चलाने में इतनी देरी कर दी कि इतना लोग मर गए, इतने लोग सड़कों पे बेहाल चल रहे थे, इतने बच्चों की तबीयत खराब हो गई, भुखमरी से रास्तों में लोग मर गए। आपने इतने दिनों बाद सुध लिया उनकी? ये सवाल हमारा वाजिब है, हम कुछ गलत सवाल नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह से कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते हर कोई ये सवाल कर सकता है, सवाल करने का सबका हक है। और यही हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से मजदूरों के, छात्रों के मुद्दों पे लेकर के अभी इनसे बात किया। और इसी तरह के आप भी अगर कोई बातें हैं, कोई कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं बिल्कुल, जिससे हम आप सबकी बातों को पहुँचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ अरविंद, लिविंग 24 न्यूज़, प्रयागराज।